मेरी कहानी जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी उसी के साथ मेरी शादी है। ज़रा सोचिए, जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं वही आपकी ज़िंदगी बन जाए तो कैसा लगता है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। मैं नहीं जानती कब हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। हालांकि हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। आपने अक्सर किस्से कहानियों में पढ़ा और सुना होगा कि जिस शख्स से आप सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं वह एक दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दरअसल बात मेरे कॉलेज के दिनों की है, जब मेरा कॉम्पिटिटर बैच टॉपर का टॉपर हुआ करता था। वह हर चीज़ में ऑलराउंडर था, चाहे एकेडमिक की बात हो या किसी स्पोर्ट्स की। हर विषय पर उसकी अच्छी पकड़ थी। यही एक वजह भी है कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा जलन होती थी। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं हर बार उससे पीछे रह जाती थी। हालांकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ऐसा कहना था कि वह मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर फील करता है। इस बात को लेकर कॉलेज में काफ़ी गपशप भी होती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोगों का कहना था कि दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे को कैसे पसंद कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि दूसरों की तरह मैं भी उसके गुणों की तारीफ करती थी। वह मेरा फेवरेट तो कभी नहीं रहा, लेकिन उसकी कुछ अच्छी आदतों ने हमेशा मुझे उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर किया था। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, एक बैच में होने के बाद भी हमने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की। ग्रेजुएशन तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही, मुझे कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब मुझे पता चला कि हम दोनों की जॉब भी एक ही कंपनी में लगी है तो मैं थोड़ा सहम गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं कॉलेज वाला कंपटीशन अपने काम में बिल्कुल नहीं चाहती थी। हालांकि मैं जॉब का अवसर भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे दोस्त बनाने का फैसला किया। शायद ये एक अच्छा निर्णय रहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑफिस में कॉलेज मेट के साथ काम करना दूसरे एम्प्लॉय के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है। एक साथ काम करते करते हम दोनों कुछ ही समय में अच्छे दोस्त बन गए थे। हैरानी की बात यह थी कि उसे मेरी कंपनी भी बहुत अच्छी लगती थी। उसके काम करने के तरीके से मैं भी काफ़ी इम्प्रेस थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह हर चीज़ को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट महसूस कराता था। मैं भी उसके लिए भावनाएं रखने लगी थी। हालांकि अपने जीवन साथी को लेकर हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जिससे प्यार करूंगी उसकी पसंद, राय और प्राथमिकताएं सब कुछ मेरे जैसी हों। लेकिन वह तो पूरी तरह से अलग निकला। जैसे जैसे हम दोनों ने एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अपनाया, हम दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। उसके साथ रहकर मैंने जो फील किया उसे शब्दों में मैं कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। 2 साल साथ रहने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया। वह मेरा सोलमेट बनने लगा। जब से हम रिश्ते में आए हैं तब से हम अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम अगले साल शादी करने वाले हैं। उसके साथ बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। फ्रेंड्स, जिससे हम ज़्यादा नफ़रत करते हैं उसी से हमें प्यार भी हो जाता है। इसीलिए स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।